हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस को जो कि रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है इस किताब को किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त कौन है? ये है कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर हो जाएगा डब्ल्यूसी बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी जो है ये आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट थे। तो इसका जो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन ये कब हुआ था? 1885 को। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है ये किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकई। पिंगली वेंकई जो है इसका जो डिजाइन किए थे। इसका एडॉप्टेशन कब हुआ था? जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है इसका एडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, वेयर इज द साबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। तो साबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा केरला। साबरीमाला टेम्पल जो है ये केरला में है। ये जो साबरीमाला टेम्पल है ये यहाँ पे कौन से भगवान रहते हैं? ये गॉड जो किस भगवान को डेडिकेटेड है? आंसर हो जाएगा ये अयप्पन। इस भगवान को ये मंदिर जो है डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द खालसा पंथ। तो खालसा पंथ किसके द्वारा जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का फाउंडेशन जो है किया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये कौन है? ये हो जाएंगे सिख जो ये धर्म है उसका 10th गुरु हैं, 10वीं गुरु हैं ये। और इसका जो ये खालसा पंथ का जो फाउंडेशन हुआ था ये कब हुआ था? 1699 को। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग जो है इसका फाउंडेशन किए थे, ठीक है। तो ये जो है 1867 में इसका फाउंडेशन किए थे मुंबई में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। तो बंगाल पार्टीशन जो है ये कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। 1905 16 अक्टूबर को जो है बंगाल पार्टीशन हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ये उस टाइम के जो है हमारे वाइसरॉय थे, ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय थे। नेक्स्ट है, हु ऑथर द बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो किताब है इसका ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा कल्हण, ठीक है। ये जो है राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत में लिखा गया है। ये जो है 1148 से लेके 1149 के बीच में इसका जो इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ये 2022 से इनका जो टेनियर स्टार्ट हुआ है ये अभी के लिए जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। इनके पहले कौन थे? इनके पहले जो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है, द रेगुलर सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। तो रेगुलर सेंसस जो है इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ है? आंसर हो जाएगा 1881 में, ठीक है। नेक्स्ट है, इन 1932 द पूना पाक टुक प्लेस बिटवीन डैश एंड डैश। पूना पाक जो है ये किन दोनों के बीच में हुआ था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पाक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है। ये जो पूना पाक्ट है ये शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड है। शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड है ये पाक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राबिया उद दौरानी। तो राबिया उद दौरानी जो है ये इनका रियल नाम क्या है? आंसर हो जाएगा दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम जो है ये उनका ओरिजिनल नाम है। ये कौन है? दिलरास बानो बेगम जो है ये है औरंगजेब का पहला वाइफ है। औरंगजेब का पहला वाइफ। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द धर्म सभा। धर्म सभा का फाउंडर कौन थे? आंसर है राधाकांत देव। इसका फाउंडेशन हुआ था 1830 को कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है बीएचयू वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आंसर हो जाएगा
1916, 1916 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग इन जर्मनी? जर्मनी में जो है इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने होस्ट किया था? आंसर हो जाएगा मैडम बीकाजी कामा। ये जो है पहला पहला ये इंसान थे जो कि फॉरेन में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किए थे। ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 अगस्त 1940, 22 अगस्त 1907, 1907 22 अगस्त को ये हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म? तो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम इन इंडिया? तो कैबिनेट मिशन जो है इंडिया में कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इंडिया का फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन थे? आंसर हो जाएगा जस्टिस एम फतिमा बीबी। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, हु बिल्ट द रथ टेम्पल? रथ टेम्पल जो है ये किनके द्वारा बनाया गया था? आंसर हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन वन। तो नरसिम्हा वर्मन वन जो है ये इसको बनाए थे, इसका कंस्ट्रक्शन किए थे रथ टेम्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहामनी किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? तो बहामनी किंगडम जो है ये कौन से साल में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? आंसर हो जाएगा 1347, 1347 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। किसका द्वारा? हसन गांगू के द्वारा। इसका फाउंडर है हसन गांगू। ठीक है, जो बहामनी किंगडम जो है इसका ये जो टेनियर था 1347 से लेके 1527 तक इन लोगों ने राज किया है, बहामनी किंगडम ने। नेक्स्ट है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आईएनसी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1885 में, तब वाइसरॉय हमारे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डुफेरिन। लॉर्ड डुफेरिन जो है उस टाइम पे वाइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो है मुगल डायनेस्टी का फाउंडर थे। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1526 में, 1526 में इसका जो है फाउंडेशन ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज गांधी जी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पे गांधी जी कहाँ पे थे? मतलब कि इंडिया का इंडिपेंडेंस जब भी हुआ तो उस टाइम पे ये कौन से लोकेशन में थे इंडिया के? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। उस टाइम पे गांधी जी जो है कोलकाता में थे। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द हवा महल ऑफ जयपुर? तो जयपुर का जो हवा महल है ये किनके द्वारा बनाया गया था? आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो है ये इन्होंने इसको बनाया था। ये 1799 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। नेक्स्ट है, इन व्हिच ईयर इंडिया कंडक्टेड टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट? तो इंडिया जो है 5 न्यूक्लियर टेस्ट कौन से साल में कंडक्ट किया था? आंसर हो जाएगा 1998। 1998 में जो है ये हमारा पोखरान टेस्ट जो हुआ था, पोखरान 2 जो टेस्ट हुआ था उसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था टोटल राजस्थान का पोखरान में। इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम में भी जाना जाता है, ऑपरेशन शक्ति। याद रखना है, ये हुआ था 1998 में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश? तो मुस्लिम लीग कब एस्टैब्लिश हुआ था? आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1906, 1906 30 दिसंबर को जो है मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे? ढाका में, जो अभी बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है, इन 1917 व्हिच सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में कौन सा सत्याग्रह का जो इनिशिएशन किया गया था? आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी के अंडर उस टाइम पे स्टार्ट किया गया था। ये कहाँ पे है? बिहार में। बिहार का जो चंपारण है वहाँ पे ये सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड? तो कांग्रेस का जो पहला सेशन है ये कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? 1885 में हुआ था ये मुंबई में। ठीक है, 1885 में मुंबई, उस टाइम पे इसको बॉम्बे कहा जाता था। तो वहां पे जो है पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? तो कराची में 1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको
उसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसको चेयर किए थे। तो देख सकते हैं ये था 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री से। ये बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, जो क्वेश्चन का लेवल है उस हिसाब से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्यूट्यूब स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।